इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात इग्नू से एमए इन ज्योतिष, जिसे शार्ट में MAJY कोर्स कहते हैं, उसमें जो हमारे छात्रगण पूर्वार्ध की परीक्षा जो दिसंबर 2024 में होगी, उसमें जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, आज मैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री लेकर आया हूं। इस समय विश्वविद्यालय द्वारा आपसे असाइनमेंट लिखकर 30 सितंबर 2024 तक जमा करने की अपेक्षा की गई है। यद्यपि उनकी वेबसाइट पे जो असाइनमेंट है, जब आप उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि यह तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक सर्कुलर किया है। उस सर्कुलर के अनुसार 30 सितंबर तक आपको अपना असाइनमेंट जमा करना है। जो लोग ज्योतिष में एमए कर रहे हैं, पूर्वार्ध में हैं और जिनको दिसंबर 2024 की परीक्षा में भाग लेना है, चाहे वो एमए ज्योतिष पूर्वार्ध में हैं, चाहे वो एमए ज्योतिष उत्तरार्ध में हैं, जिनको दिसंबर 2024 में परीक्षा में भाग लेना है, उनके असाइनमेंट की अंतिम तिथि फिलहाल विश्वविद्यालय ने 30 सितंबर 2024 घोषित किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि असाइनमेंट लिखने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे न केवल असाइनमेंट में बल्कि आगे जब आप परीक्षा देंगे तो उस परीक्षा में भी आपको सुगमता रहे। बंधुओं, ऐसे लोग जो ज्योतिष में एमए करना चाहते हैं, जाहिर है उनके मन में एक अभिलाषा है कि वे प्रतिष्ठित ज्योतिषी के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो, पंचांग का अच्छा ज्ञान हो। और कहा तो ये जाता है कि ज्योतिष शास्त्र किसी की शागिर्दगी में, किसी के अधीनस्थ रह करके, किसी के सानिध्य में ही सीखा जाता है, तभी वह भली प्रकार से समझ में आता है। यद्यपि इग्नू ने जो टेक्स्ट बुक आपको प्रेषित की हैं, उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल दिया हुआ है और आप उसको पढ़ करके असाइनमेंट तैयार करके परीक्षा की तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। किंतु एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में अगर आपको स्थापित होना है तो फिर आपको किसी न किसी ज्योतिष के जानकार की, ज्योतिष के जो विश्लेषक हैं, योग्य व्यक्ति हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष का जो कर्म करते हैं, भले वो ज्योतिषाचार्य न हो, जिनको व्यावहारिक ज्ञान है, आपको उनसे सीखना पड़ेगा। अब मैं असाइनमेंट के बारे में कुछ टिप्स आपको दूंगा जो आपके न केवल असाइनमेंट में काम आएगा, बल्कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी बहुत ही उपयोगी होगा। नंबर 1, कई जगह आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको ऑफर भी दिया होगा कि हैंड रिटन आपको असाइनमेंट वो उपलब्ध करा देंगे और आपको 100% मार्क्स असाइनमेंट में मिलेंगे। हो सकता है कि 100% मार्क्स आपको मिले भी, लेकिन मैं इस संबंध में 2-3 चीज आपको बताना चाहूँगा। कि प्रथम तो ये कि ये जो असाइनमेंट है, इसका मुख्य परीक्षा में 30% का वेटेज मिलता है। अभी आप 100 नंबर का असाइनमेंट लिखेंगे, इस 100 नंबर को 30 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। जो आपकी आगे लिखित परीक्षा होने जा रही है वो भी 100 नंबर की होगी और उसको 70 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 70 नंबर लिखित परीक्षा के और 30 नंबर असाइनमेंट के, यह जोड़ करके 100 नंबर का आपका एक एक प्रश्न पत्र होगा। असाइनमेंट लिखने के लिए आपको दिया गया है। आप असाइनमेंट के लिए मेरा जो आपको सुझाव है वह यह है कि चूंकि परीक्षा आपको देनी है, विषय का बोध आपको होना है, ज्ञान आपको चाहिए, ज्योतिष के जो नियम उपनियम हैं, जो सिद्धांत हैं, तीनों जो उसके
क्षेत्र हैं उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जो विश्वविद्यालय की द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री है उसका अवगाहन करेंगे, तभी आप परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि जो टेक्स्ट बुक इग्नू ने आपको प्रोवाइड कराया है उसके 2-3 यूनिट अगर आप शुरू के अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे सवाल मिल जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परीक्षा में आपके असाइनमेंट में जिस प्रकार से 2 खंड दिए हैं, खंड 1, खंड 2 या खंड क, खंड ख, इसी प्रकार मेन मुख्य परीक्षा में भी 2 खंडों में प्रश्न आएंगे। यहाँ असाइनमेंट में ज्योतिष में आपको प्रथम खंड से 4 सवालों के जवाब लिख करके देने हैं, द्वितीय खंड से भी 4 सवालों के जवाब लिख करके देने हैं, कुल 8 सवालों के जवाब लिख करके देने हैं। जबकि मुख्य परीक्षा में प्रथम खंड से केवल 3 सवाल 20-20 नंबर के करने होंगे, 60 नंबर, और 4 सवाल 10-10 नंबर के दूसरे खंड से करने होंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इग्नू की टेक्स्ट बुक आपको प्रिस्क्राइब की है वहां से सामग्री लें। उसको एक बार पढ़ेंगे तो शायद उतनी समझ में ना आवे, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, उसका ज्ञान आप वहाँ से ले सकते हैं। कुछ जो ज्योतिष के जानकार हों आप उनसे संपर्क करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप स्वयं लिखें। स्वयं लिखेंगे तो एक तो लिखने का अभ्यास होगा, क्योंकि परीक्षा आपको लिखित देनी है, तो लिखने का अभ्यास भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा यह भी जरूरी है कि कितने मिनट में कितने पेज लिख ले रहे हैं। मैं अभी आपको उस पर आऊँगा, आगे आपको एक एक टिप्स जब बता रहा हूँ तो बताऊँगा। पहला कि जो उनका टेक्स्ट बुक है उसे एक बार पढ़ें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे कहीं नोट कर लें और फिर उसको दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, और पढ़ करके तब आप अपने शब्दों में जो प्रश्न असाइनमेंट में दिया है उस प्रश्न को लिखें अच्छे से और उसके नीचे उसका उत्तर लिखें। टेक्स्ट बुक पढ़ करके अपनी भाषा में उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छा होगा, आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होगा, लिखने का अभ्यास होगा। और जब आप 2-3 बार पढ़ करके लिख लेंगे तो एक तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका एक नोट तैयार हो गया, इसी नोट से एग्जाम आने हैं। एग्जाम में जो असाइनमेंट है अगर आपने इसको अच्छे तरह से तैयार कर लिया तो 60 से 70% नंबर आपको वहीं से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा फिर अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक तो लिखने का अभ्यास हो जाएगा, दूसरा 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो विषय की बोधगम्यता आप में आ जाएगी, आपको विषय के बारे में जानकारी हो जाएगी, और तीसरा आपको ये भी आइडिया हो जाएगी कि आप कितने समय में कितना लिख पा रहे हैं। ये बिंदु नंबर 1 है। दूसरा है कि जब आप असाइनमेंट लिखें तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन करें। उसको अंडरलाइन करें ताकि जो इवेल्युएटर है, जो परीक्षक है, जो उसको जांच रहा है, उसका ध्यान वहाँ जाए। और जो परिभाषाएं आप लिख रहे हैं, आप करण की परिभाषा लिख रहे हैं, अगर आपने लिखा तिथ्यर्थम करणम और आपने अंडरलाइन किया तो यस, उसका जो जांच रहा होगा काफ़ी, उसका ध्यान उस पर जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करें। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, चूंकि एग्ज़ाम आपको देना है इसलिए तैयारी भी आपको करनी है, और तैयारी आपके करने का एक बहुत बड़ा साधन है असाइनमेंट का तैयार करना। यह तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह है कि आपको एग्जाम में नियत समय में नियत प्रश्न का अपेक्षित उत्तर लिखना है। तो नियत समय में नियत प्रश्न का अपेक्षित उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आपका अभ्यास हो। तो जब आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं तो प्रत्येक असाइनमेंट जो प्रश्न है उसका 6 से 7 पेज में आप अच्छे से जवाब तैयार करें, क्योंकि जब आप 6 से 7 पेज में असाइनमेंट में तैयार करेंगे तो जब आप एग्जाम में उसे लिखेंगे तो वो 4-4.5 पेज का हो जाएगा। 7 के 7 पेज या 6 के 6 पेज तो एग्जाम में आप एकदम डिटो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें उसमें भूल जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा आपको रिलेवेंट नहीं समझ में आएंगी, तो वो अपने आप स्मृत हो जाती है। तो आपको इस प्रकार तैयारी करें कि 6-7 पेज का आपका प्रश्न हो। और ध्यान रखिए कि जब आप परीक्षा में बैठ रहे होंगे तो वहाँ जैसा कि मैंने बताया 2 खंडों में प्रश्न पत्र आएंगे।
खंड, पहला वाला खंड का जो सवाल होगा वो 20-20 नंबर का होगा, दीर्घ उत्तरीय है, लंबा है। और दूसरे वाले जो हैं वो 10-10 नंबर के हैं, तो जाहिर है कि वो लघु उत्तरीय हैं। वो जो दीर्घ उत्तरीय है उसका जस्ट आधा है। तो मैं इसमें आपको एक मैथमेटिकल चीज़ बताऊंगा। आपको 3 घंटे में 100 नंबर का सवाल लिखना है। ये मैं 5वीं बात आपको बता रहा हूं कि 100 नंबर का सवाल 3 घंटे में करना। 3 घंटे अर्थात 180 मिनट, यानी एक नंबर का जवाब लिखने के लिए आपको 1.8 मिनट ही मिलेगा। तो जो दूसरे खंड के सवाल होंगे वो सब 10-10 मिनट के होंगे, 10-10 नंबर के होते हैं। तो 10-10 नंबर के होने के कारण आपको जब एक नंबर का 1.8 मिनट में है तो 10 नंबर का सवाल आपको अमूमन एवरेज 18 मिनट में कर लेना चाहिए। जब आप 18 मिनट में एक सवाल कर लेंगे तब 18 चौक 72 मिनट में आप 4 सवाल जो खंड ब के हैं वो कर सकेंगे। तो कोई सवाल लिखते समय 20 मिनट का हो जाएगा, कोई हो सकता है 15 मिनट में खत्म हो जाए। इसी प्रकार जब आप खंड क के सवाल कर रहे होंगे 3 सवाल, तो वो 20-20 नंबर के हैं। तो 20 नंबर पे अगर इस मैथमेटिक्स से देखिए तो 36 मिनट का समय आता है। तो एवरेज 36 मिनट में आपको 20 नंबर का सवाल करना है। 36 मिनट में आप 10 पेज नहीं लिख पाएंगे, 7 पेज नहीं लिख पाएंगे। 36 मिनट में, क्योंकि बड़ी शीट होती है वहाँ लिखने के लिए, फुल स्केप पेपर जिस साइज़ का होता है उस साइज़ का होता है, जो आपकी A4 साइज़ है उस साइज़ की उत्तर पुस्तिका होती है। तो वहाँ आप 36 मिनट में 4-4.5 पेज लिख पाएंगे अच्छे से, अगर आप लिखेंगे। जिनकी हैंड राइटिंग बहुत दूर दूर है, जो बड़ा बड़ा लिखते हैं, वो थोड़ी संख्या ज़्यादा कर लेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि वहाँ एग्जाम में आपकी उत्तर पुस्तिका कुल 24 पेज की ही है और इग्नू में कोई भी कॉपी नहीं मिलती। तो उसी 24 पेज में सारे सवाल भी करने हैं। अब अगर कोई आदमी एक पेज में केवल 4 ही लाइन लिखेगा तो आप समझ सकिए कि 24 पेज में वो कुल 96 लाइन लिख सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे सवालों के जवाब उसी 24 पेज में देने हैं। तो अमूमन 4-4.5 पेज का आपका जो दीर्घ उत्तरीय है वो होगा और 2-2.25 पेज का आपका लघु उत्तरीय वाला 10 नंबर वाला होगा। तो इस तरह से आपके 24 पेज उसमें हो जाएंगे। ये मैंने आपको 5वीं टिप्स दी। तो जब आप असाइनमेंट में 7 पेज का लिखेंगे और कई बार उसको अभ्यास करेंगे, उसे एज नोट्स पढ़ेंगे, एक कॉपी जब आप रखेंगे, चूँकि यूनिवर्सिटी ने आपसे अपेक्षा किया है कि आप एक कॉपी अपने जो सेंटर है, स्टडी सेंटर है, वहाँ जमा कर दें और एक कॉपी आप अपने पास अभिलेख के लिए रखें। तो अभिलेख के लिए तो रखें ही, आप उसे तैयार भी करें, उसी से आपको तैयारी करने में बहुत सुगमता हो जाएगी। अगला बिंदु हमारा यह है 6वां पॉइंट कि अगर आप टेक्स्ट बुक के 2 या 3 यूनिट के सवाल ठीक से पढ़ के असाइनमेंट में जो सवाल आए हैं उन्हें कर लेंगे तो आपको उस प्रश्न पत्र में, सभी प्रश्न पत्रों की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो पूर्वार्ध के हों चाहे उत्तरार्ध के लोग हों, आपको उत्तर उतने में मिल जाएगा। हालांकि टेक्स्ट बुक जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि आप उसे पूरा पढ़ें। पूरा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एक ज्योतिषी के रूप में अगर आपको स्थापित करना है तो आपको उसको आगे पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एग्जाम के लिए अगर 2-3 यूनिट आप पढ़ लेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल तो होता ही है। तो पढ़ना, अगर आप अधिक पढ़ सकेंगे तो अधिक अंक पाने की संभावना रहेगी। लेकिन चूंकि एग्जाम में सवाल तो आपको 7 ही लिखने हैं, तो भले आप सभी पढ़ लें, जवाब तो आपको 7 का ही देना है। तो इसलिए अगर इस समय आपको उतना समय न दे सक रहे हों तो शुरू के 2-3 यूनिट पूरी तरह से पढ़ लें। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के अपने शब्दों में उसका बढ़िया सा असाइनमेंट बनाएंगे तो एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम में जो मेन एग्जाम होगा वहां आप एज एन एवरेज 4 पेज से ज़्यादा 20 नंबर वाले में, अगर जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक ठाक है और एक शीट में वो 35-40 लाइनें लिखते हैं, यानी 35 से 40 लाइनों के पेज अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आप 4 पेज से अधिक नहीं लिख पाएंगे। 4 मुश्किल से 4.5, और जो छोटे वाले हैं उनका 2-2.5 में ही आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 3-4 सवालों का 2-2 पेज के हिसाब से रखिए तो 8 पेज ये हो गए, और 3 सवालों का 4-4 पेज के हिसाब से रख लीजिए, 4-4 पेज के हिसाब से 12 पेज हो गए।
तो 8 पेज और 12 पेज 20 पेज ये हो गया। 4 पेज आपका मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि कोई सवाल 4.5 का हो जाएगा तो 1 पेज वहाँ छोड़ना पड़ेगा। कोई सवाल 2 पेज के बजाय 3 पेज का हो जाएगा 10 नंबर वाले में, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपकी 24 पेज की उत्तर पुस्तिका आपकी पूरी हो जाएगी। और चूँकि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई वह उत्तर पुस्तिका दूसरी एडिशनल आंसर शीट नहीं मिलती है। तो चूँकि एडिशनल आंसर शीट नहीं मिलती है तो ऐसे में आपको उसी 24 पेज में लिखना है। तो अगर आप अभी असाइनमेंट लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको परीक्षा में लिखने में भी सुगमता रहेगी। समय का भी आपका अपना मैनेजमेंट रहेगा कि कितने मिनट में कितना हमें लिख देना है। ऐसा ना हो कि कोई सवाल आप 50 मिनट तक लिखते रह गए, बाकी किसी सवाल को आपने लिखने में केवल 10-12 लाइन लिखा। तो आपको पूरा ही लिखना है, सभी सवालों का सम्यक। 20 नंबर के सवाल का 20 नंबर जैसा जवाब लिखना है, आधे घंटे लिखना है, 35 मिनट 36 मिनट का एवरेज मैंने बताया वो लिखना है। जो 10 नंबर के सवाल हैं उसका 18 मिनट का एवरेज है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। और सभी सवालों को लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सवाल आपने बहुत अच्छा लिखा, उसमें एग्जामिनर ने आपको 20 में 18 दे दिया, और दूसरे में आपने 2 लाइन लिखा 20 नंबर का है तो वो फिर उसमें 18 दे देगा। ऐसा नहीं होगा, वो तो फिर उसमें नहीं देगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि सभी सवालों का जवाब हो जाना चाहिए, सभी का समानुपातिक रूप से बराबर का जवाब होना चाहिए। और असाइनमेंट आप अपना समय से तैयारी कर लें। 30 सितंबर से पहले उसे बढ़िया से टैग करके उसे अपने जो स्टडी सेंटर है वहाँ जमा कर दें। यद्यपि बहुत संभावना है कि उसके बाद फिर ये जो यूनिवर्सिटी है वो उसे डेट बढ़ाती है, और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें शुरू में 31 अक्टूबर 2024 लिखा भी है, लेकिन अब चूँकि लेटेस्ट सर्कुलर आ गया है कि 30 सितंबर तक जमा करना है, तो आप लोग इसे 30 सितंबर तक ही मान कर चलें। और अभी पर्याप्त समय है, उसे नोट्स के रूप में जब आप यूज करेंगे, अच्छे नोट्स के रूप में, तो आगे आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम दिसंबर में जा कर के होगा, तो अभी पर्याप्त समय है। चाहे वो हमारे पूर्वार्ध के साथी हों, पूर्वार्ध के हमारे छात्र हों, चाहे उत्तरार्ध के छात्र हों, ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स मैंने सोचा आप लोगों को ये टिप्स दिए जाएं, जिससे आपको असाइनमेंट लिखने में, परीक्षा में अपने उत्तर लिखने में सहायता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही एक नए वीडियो और उपयोगी वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।